किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठिए जिसमें सबसे ज्यादा आप कंफर्टेबल हैं। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान। प्रभु का स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, त्रिवार ओंकार से शुरू करेंगे। एक दीर्घ श्वास लीजिए और उसे धीरे से छोड़ दीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड स्लोली ब्रीथ आउट। एक दीर्घ श्वास और एक साथ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। Join your hands to heart chakra and gently bow down. Remember thy God, as there is nothing more comforting than the word of God, for he can bring solace in times of hardship. Thank the Almighty for all that he gave in life, for the food that we eat, for the people that we greet, for the love in our hearts and for that wonderful start. Thank you so much, dear God, for just everything. Very slowly and gently open your eyes. Nice. भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। कीर्ति, आपने किया है भ्रामरी प्राणायाम पहले? बजिंग भी नाम नहीं पता है। हाँ ठीक है। करके आवाज जो निकालते हैं, किया है आपने ये? भ्रमर ध्वनि, भ्रमरा कैसे आवाज करता है? तो मैं आपको एक आवर्धन करके बताती हूँ कि हमें कैसे करना है। इसके अलग अलग वेरिएशंस भी हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला और बेसिक ये है कि हमें अपने हाथ को नीचे इस तरह से रखना है, पीठ और गर्दन सीधी रहेगी। एक दीर्घ श्वास लेना है नाक से, इसको सेकेंड आप इंडेक्स फिंगर से अपने कानों को बंद करके भी प्रैक्टिस सेम कर सकते हो। फिर यहाँ से हम वो अंगूठे से अपने कानों को बंद कर दिया और हाथों से अपनी आंखों को बंद कर दिया। सिर्फ आंखें भी बंद करके कर सकते हो, सिर्फ कान भी बंद कर सकते हो, और षटमुखी मुद्रा से भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह से। तो सारे वेरिएशंस आप कर सकते हो अलग 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 अलग। हमको वैसे भी इसको 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, 10 राउंड्स करना है, तो हम इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों को नीचे रख के करिए 10 टाइम्स, या अलग अलग वेरिएशंस प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, तो इंडेक्स फिंगर से भी बंद करते हैं तो भी क्या होता है, जो आवाज गूंजती है वो सिर्फ आप तक रहती है और बहुत अच्छा उसका वाइब्रेशन चलता है। और जब हम उसको इस तरह से बंद करते हैं तो एक अलग मुद्रा बनती है, तो इसके वाइब्रेशंस और इसका फील अलग आता है ना। कानों को बंद कर देना। तो डिफरेंट आप प्रैक्टिस करिए, 10 टाइम्स प्रैक्टिस करके हम वापस आएंगे। और जितनी लंबी सांस आप लोगे उतना ही लंबा ये आपका जो बजिंग बी साउंड है वो जाएगा। तो मानकर चलिए छोटा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका कुछ गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एज अ बिगनर थोड़ा छोटा ही होता है, और जैसे जैसे इसको हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ये जो आवाज है वो लंबी और लंबी होती जाती है। एक ही श्वास में करना है ये। हाँ, एक ही श्वास में। बाकी अगर लेने जाएंगे तो आप रुक जाएंगे, है ना। तो फिर जब सेकेंड शुरू करते हो ना तो भले थोड़ा एक पॉज लीजिए, रिलैक्स योर ब्रीदिंग, एक और बार सांस लीजिए और फिर शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए।
मैं देखती हूँ आपको करते हुए, कुछ दिक्कत रही तो मुझे बताइए। आंखों को बंद करते हुए एक दीर्घ श्वास लीजिए और अपना अभ्यास शुरू कीजिए। Consciously relax your breathing and revisit your natural pace of breath. संथ श्वसन। धीरे से हम अपनी आंखों को खोल देंगे। किया था आपने ये प्रैक्टिस पहले? ऐसा ये नहीं किया। और आप ना बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना कि आपने कुछ पहले किया था जिसका नाम आपको याद नहीं है और यहाँ पे एक एग्जाम है। नहीं, इट्स ओके, इट्स वो मेरा काम है आपको बताना और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बताऊंगी कि क्या करना है और कैसे करना है, वो आप बिल्कुल भी उसकी टेंशन नहीं लेना। मैं इसके लिए पूछती हूँ कि मुझे ये जानना है कि आपको कितना पता है, या आपने किया है तो आपने कैसे किया है। तो इसके वेरिएशंस हैं। अभी उस दिन ही मैंने सुकेश और सुषमा दोनों को बताया कि यहाँ पे हाथ रख के भी हम, आपको फील होता है आपके सर में जो वाइब्रेशन चल रहा है, तो वो भी बहुत एक अच्छा फील आता है। क्योंकि क्या होता है ना, इससे हमारा जो ध्यान है वो उस वाइब्रेशन पे होता है, के साउंड पे होता है, और वो चेहरा फील करता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक वो फील होता है। तो हमारा काम क्या है योगा में, जो इतने सारे थॉट्स पूरे दिन के जो चले हैं हमारे, या अगर जब हम सुबह भी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो सबकॉन्शियसली माइंड ने बहुत कुछ थॉट्स सोच के रखे होते हैं, तो वो सारी चीजों को ब्रेक करना, ताकि हम थोड़े से जितना हो सके उतना शांत रह सके। जितना हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, हमारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बहुत ईजी हो जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं रोजमर्रा में, हम 50 लोगों से पूछते हैं यार बता क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें ही समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बस यही सारा सवाल पूछते पूछते, इससे पूछा उससे पूछा, क्या करूं किसकी हेल्प लूं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे जैसे हम स्थिर होते जाते हैं, मन से शांत होते जाते हैं ना, हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, एंड देन जो हम वो करने जाते हैं ना, वो बस सही 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 होने लगता है, क्योंकि ये आपने एकदम स्थिर होकर के आराम से डिसीजन लिया होता है। तो 50 लोगों से पूछने की फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो आप टेंशन नहीं लेना, वो मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, ये पता है आपको कैसे करते हैं? लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, आपकी एक साइकिल पूरी हुई इससे। तो जब हम इसको पूरा करेंगे ना, तो जैसे मैं आपको नोटिफाई करूंगी कि अभी आपको पूरा करना है, तो समझो आपने राइट से इनहेल किया हुआ है, तो आप राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल करके फिर ही ये प्राणायाम पूरा करेंगे।
बीच में राइट से एक्सहेल करके पूरा नहीं करेंगे। आप कंप्लीट करिए अपनी साइकिल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पीठ और गर्दन सीधी रखेंगे, दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा, कर्ल द फर्स्ट 2 फिंगर्स। हाँ, इसको नाक के पास लेकर आइए। सॉफ्टली इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट। इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। Exhale from left nostril and slowly finish your practice. Consciously relax your breathing and revisit your natural pace of breath. धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए। उसकी ना आदत मतलब पड़ेगी तो वो बेटर होगा, नहीं तो ऐसा लगेगा नहीं यार नीचे ही बेटर है। हाँ, मतलब अगर आप एकदम कंफर्टेबली इसको ऐसे इसके ऊपर ऐसे कंफर्टेबली बैठे ना, तो कंफर्टेबली नहीं बैठना है। फिर कंफर्टेबली बैठने में और उसमें क्या ही फर्क हो गया। तो सिर्फ एज पे उसके बैठना है। जो हमारे सिट बोन्स है ना, सिट बोन्स सिर्फ ऐसे रखने हैं। और इसको खोलिए, बैठक को खोलिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, नेक एंड स्पाइन आपकी धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना, फिर इसके बिना चलेगा ही नहीं, ऐसे होगा। ऐसे स्पाइन सीधी रहेगी और बहुत अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, अब हाथ में ब्लॉक लीजिए। भले पीछे निकालना है तो निकाल दीजिए जब हम ब्लॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए इस ब्लॉक को प्रेस कीजिए अपने सामने, जितना अच्छा प्रेस कर सकते हैं कीजिए। पूरा ताकत जो लग रही है वो अपर आर्म से लग रही है आपकी। नाइस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सहेल। ऐसे ही दबाते हुए, ताकत लगाते हुए इसको अपने से दूर करिए। देखेंगे कि धीरे धीरे वो छूट रहा है, लेकिन हाथों से दबाते रहिए, चलते रहिए आगे। और एल्बोस को सीधा करने का प्रयास, कॉम्प्रेस करते जाइए, करते जाइए, एल्बोस सीधे करते जाइए। वेरी नाइस, नाइस। होल्ड, ब्रीथ, 1 2 3 4 5। अभी इसी तरह कॉम्प्रेस करते करते वापस एल्बोस को बेंड करते करते अपने चेस्ट पर के पास वापस ले आइए। और इसी तरह कॉम्प्रेस करते 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 ऊपर ऊपर। एल्बोस को सीधा करना है हमें, स्पाइन हमारी स्ट्रेट होगी। एल्बोस से हाथ सीधे हैं, हाथ सीधे कर दो। और वेरी नाइस, और सीधे कर दो। वेरी नाइस। होल्ड द पोस्चर, ब्रीथ।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. यहां से हमें लेफ्ट घूम जाना है, लेफ्ट साइड घूम जाओ, ट्विस्ट करो जितना ट्विस्ट कर सकते हो, हाथ सीधे रखने हैं. वेरी नाइस. होल्ड द पोस्चर. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale back in the center. Very nice. Observe the burn. Do not leave it. Turn on your right. 1, 2, 3, 4, 5. Again, turn in the center. Slowly, slowly हाथ को नीचे लेकर आएंगे, नीचे लेकर आएंगे, नीचे लेकर आएंगे. धीरे से हाथ नीचे, ब्लॉक को छोड़ दीजिए. रिलैक्स. इनहेल विथ नोज, एक्सहेल विथ माउथ. और यहां से शोल्डर्स को रोटेट करना शुरू कीजिए. 1, 2, 3, 4 and 5. रिवर्स रोटेट करेंगे. 5, 4, 3, 2, 1. Very nice. Relax consciously, completely relax. All okay? हाथ ठीक ठाक? हाँ. Nice. जब वो लेफ्ट टर्न हो रहा था तब थोड़ा सा मेरा ये हो गया. हाँ, थोड़ा शेकी हो ही जाता है. हाँ. चलिए अब एक गेम जैसे खेलेंगे, लेकिन दिस इज वेरी गुड फॉर द मोबिलिटी. ठीक है, तो हमें इस तरह से ब्लॉक ले जाना है पीछे और पीछे हाथ को देना है. ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए. पास करना है ब्लॉक को. वेरी नाइस. करिए कितना पास कर सकते हैं. देखिए फैबुलस. एक दफा लेफ्ट दे रहा है, एक दफा राइट दे रहा है. कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10. वेरी नाइस कीर्ति. गुड एफर्ट्स. 9, 8, 7, 6. ब्लॉक गिरा तो 100 रुपए देने पड़ेंगे आपको. 5, 4. पकड़ो पकड़ो पकड़ो. वेरी नाइस. 3, 2 and 1. गुड जॉब. रिलीज द ब्लॉक. हाथों को, शोल्डर्स को जानकर ढीला छोड़िए. रिलैक्स कर दीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ इन विथ नोज, ब्रीथ आउट विथ माउथ. एक श्वास लीजिए. दीर्घ श्वास को धीरे से रिलैक्स करके छोड़ दीजिए. नाइस. अब ये ब्लॉक को हम इस तरह सामने रखेंगे. ठीक है, पीछे जो जिस पे बैठे हैं ब्लॉक उसको हटा दीजिए. ये ब्लॉक हमें जो हमारी एडी है, ठीक है, उसके अलाइनमेंट पे रखना है इसको. तो ना तो ज्यादा आगे ना तो ज्यादा पीछे, बस आपकी हील के अलाइनमेंट पे आपका ब्लॉक का एज हो. पैरों को खोल दीजिए. अब हमें क्या करना है, हम हमारे लेफ्ट पैर से शुरू करेंगे. तो लेफ्ट पैर को ना पॉइंट कर देना है. क्यों पॉइंट करना है? क्योंकि फिर ये उठेगा ना. देखिए जैसे ही ये किया तो मैंने यहाँ के मसल स्क्वीज किए और उसको उठाया. हमें करना क्या है, हमें इसको पार करना है ऐसे. ठीक है, तो अगर हम इसको ढीला छोड़ के यू करते ना तो ये ऐसे उठेगा. ये ऐसे उठेगा तो आप थक भी जाओगे और ये इनकरेक्ट वे होता है. तो आप राइट को तो जैसा छोड़ना है वैसा छोड़ दीजिए. ठीक है, लेफ्ट पैर को पॉइंट कीजिए और इसको क्रॉस कीजिए. चलिए 1, 2, 3, 4. वेरी नाइस. 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. वेरी नाइस. रिलैक्स. हम क्या यूज कर रहे हैं, हम फ्रंटल थाई मसल्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है. अब राइट पैर के पंजे को पॉइंट कीजिए और राइट से यही प्रक्रिया करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 पूरा कंप्लीट करना है और रिलैक्स. गुड जॉब. यू कैन क्रॉस योर लेग्स, कीप योर टॉर्सो स्ट्रेट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. इनहेल, एक्सहेल. नाइस. अब हम यहां से फिर से अपने पैरों को स्ट्रेच कर देंगे और जैसे हमने लेफ्ट से शुरू किया था हम फिर से लेफ्ट से ही शुरू करेंगे. इस बार हम सिर्फ बेंड करके इसको आर पार करेंगे 10 टाइम्स बोथ साइड्स. चलिए, पॉइंट योर टो. चलिए शुरू करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very nice. Relax. Good job, Kirti. Stronger you are. Very nice. लेफ्ट पैर को ढीला छोड़िए, राइट पैर के पंजे को पॉइंट कीजिए और यही अभ्यास फिर से करना है. चलिए, विद योर राइट लेग लेट्स गो. 1 वेरी नाइस. 2 3 4 कोशिश कीजिए कि नीचे ना रखे और सिर्फ ऐसे ही पार करें. 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स. पैरों को झटक दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए. फोल्ड योर लेग्स एंड रिलैक्स कंप्लीटली, कॉन्शियसली रिलैक्स. टेक अ डीप ब्रेथ इन विथ नोज, ब्रीथ आउट विथ माउथ. Breathe in and breathe out. Inhale and exhale. Nice. Relax. अब हम ब्लॉक को यहीं पे लंबा कर देंगे. पैर हमारे खुले होंगे. सिर्फ 10 टाइम्स ही हमें प्रैक्टिस करना है. ठीक है, चलिए. लेफ्ट पैर से करेंगे. लेफ्ट पैर को पॉइंट कर दीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 पैर घुटने से सीधा, पॉइंट योर टो. 8 9 and 10. Good job. Relax. कहाँ दुख रहा है कीर्ति? Eyes. जितना दुखेगा उतना मेरा वर्किंग है. और अभी हम राइट पैर के पंजे को पॉइंट करेंगे और यही राइट से करेंगे. चलिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Fold your legs. Inhale. Exhale. Breathe in and breathe out. Nice. अब आपके पास इक्वल 2 ब्लॉक्स हैं तो हम कैट एंड काउ जो है वो इसके ऊपर करके करेंगे. तो ब्लॉक्स को इस तरह से रखिए, हाथ को अच्छे से फर्मली रखिए. अब मेरा अनइवन है क्योंकि अलग ब्लॉक्स हैं, तो आप इवन वाले ब्लॉक से कैट एंड काउ. ओके कीर्ति, थोड़ा आपको ब्लॉक के या तो नजदीक आइए या ब्लॉक अपने नजदीक लीजिए. हाँ, और थोड़ा पैरों में अंदर. वेरी नाइस. चलिए, एल्बो स्ट्रेट. हाँ, वेरी नाइस. चलिए, इनहेल, नेक अप, आर्च योर लोअर बैक, आर्च योर लोअर बैक. वेरी नाइस. एक्सहेल, नेक डाउन, हम्प योर अपर बैक. फैबुलस. अब यही करते रहिए फॉर नेक्स्ट 20 काउंट्स. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बैठिए, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। ठीक है, नाइस। अब हमें क्या करना है, अश्व संचालन जो हम सूर्य नमस्कार में स्ट्रेच करते हैं उसका हम करेंगे। तो इसको हम दूर ले जाएंगे हमसे और इस तरह से आगे जाते हुए हम यहाँ से हमारे बॉडी वेट को इस तरह से डाउन करेंगे और फिर घुटने उठा देंगे। स्ट्रेच करना है। यहां से दोनों ब्लॉक्स के बीच में मैंने लेफ्ट पैर को ले रखा है। अब देखिए मेरा राइट अभी भी ऊपर है, ठीक है, राइट पैर ऊपर है। अब यहां से मैं पेल्विस नीचे कर रही हूं लेकिन राइट घुटना अभी भी ऊपर है। अप डाउन अप डाउन, घुटने को स्ट्रेट करते जाइए। ये हम 5 टाइम्स करेंगे और 5 टाइम्स करने के बाद हम यहां पे रुकेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि घुटना हमारा स्ट्रेट, अब लॉक तो नहीं होगा तो जितना स्ट्रेट कर सकते हो आप स्ट्रेट करो, पर लॉक नहीं होगा। तो यहां पर हम स्ट्रेट करेंगे और हमारे माथे को घुटनों तक ले जाएंगे। 5 सेकेंड्स ये भी होल्ड करेंगे। 5 सेकेंड्स ये होल्ड करने के बाद अब मैं हमारे राइट घुटने को, देखो मैंने नीचे प्लेस किया, नीचे प्लेस किया। यहां पर ये पोस्चर को हमें नीचे, पेल्विस को नीचे फ्लोर की तरफ पुश करना है और यहां पोस्चर पे हमें रुकना है 5 सेकेंड्स। यहां पे आप धीरे से अपने पैर को रिलैक्स कर दो। 5 सेकेंड्स रुकेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। चलिए यहां तक करते हैं, फिर दूसरे पैर से भी करेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो साथ साथ करते हैं, याद भी रहेगा, साथ में प्रैक्टिस भी होगी। चलिए तो दोनों हाथों को यहाँ पे रखते हुए, हाँ वेरी नाइस, चलिए उठिए, फैब्युलस। लेफ्ट पैर को दोनों ब्लॉक के बीच में लाइए, जितना नजदीक ला सकते हैं, वेरी नाइस। हाँ तो अब यहां से pelvis down and up. As you go up you straighten your leg also. Yes, down, very nice. हाँ घुटना नीचे नहीं रखना है, चलो हाँ, डाउन अप, 3 4, घुटना सीधा करते जाओ, वेरी नाइस। जो लेफ्ट घुटना है वो भी सीधा होते जाएगा, 5। और अब पीछे जा करके जितना घुटना स्ट्रेट कर सकते हैं, देखिए ये पोस्चर है आपका यहाँ पे, तो ये स्ट्रेट किया घुटना और धीरे से माथे को घुटनों पर ले जाने का प्रयास। होल्ड द पोस्चर, ब्रीथ, वेरी नाइस। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे नीचे आइए, राइट घुटने को नीचे मैट पर प्लेस कीजिए और पेल्विस नीचे फ्लोर की तरफ पुश कीजिए। सामने देखिए, लुक फॉरवर्ड, ब्रीथ, आंखें बंद, संपूर्ण ध्यान सांसों पर और जो आपको स्ट्रेच आ रहा है उस पर। 1 2 3 4 एंड 5। नाउ धीरे से इस तरह से कर्ल करिए पैर को और ब्लॉक को उठाइए और लंबा कीजिए। अब हमारा लेफ्ट पैर बाहर है तो हम लेफ्ट साइड टर्न होंगे, लेफ्ट साइड टर्न होंगे ब्लॉक की मदद से। हाँ केयरफुली, वेरी नाइस। या तो आप ट्विस्ट होके पीछे दीवार देखने का प्रयास कीजिए या जस्ट लुक फॉरवर्ड एंड ब्रीथ लाइक दिस। हाँ दीवार, वेरी नाइस। 5 4 3 2 and 1. Slowly begin to walk with your blocks. Slowly place your blocks down. अब मेरे राइट पैर को देखिए, ये जो सोया हुआ है पैर उसको मैंने कर्ल कर दिया है। अभी हमें एग्जिट करना है यहाँ से, तो हम राइट घुटने को ऊपर उठाएंगे। अब लेफ्ट पैर को राइट पैर के पास ले जाइए, दोनों घुटनों को नीचे ड्रॉप कीजिए। स्लोली वॉक बैक टू वज्रासन। गुड जॉब। ये एक ही पैर का हुआ, हमारे पास ना 2 पैर है।
तो हम अभी दूसरे पैर से भी करेंगे। रिलैक्स, इफ यू वांट टू सिप वाटर, पानी पीना है और ओके फाइन ग्रेट। चलिए दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करते हैं। तो वॉक वॉक वॉक। आइए दोनों हाथों को रखिए ब्लॉक पे, शिफ्ट योर बॉडी वेट फॉरवर्ड एंड स्लोली बिगिन टू लिफ्ट योर नीज अप। दाहिने पैर को दोनों ब्लॉक्स के बीच में लाइए, pelvis down and up, straighten your right knee, go down again, look up and straighten your knee, continue for 1 2 और 3 बार करना है। ऊपर भी देखना है। हाँ, जब आप नीचे जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर देखते हो, घुटने को सीधा करते हो। वेरी नाइस। अब ये लास्ट टाइम हमें कैसे ऐसे होल्ड करना है और हमारा माथा जाएगा घुटने के पास। 5 4 3 2 1। स्लोली ये लेफ्ट घुटना नीचे ड्रॉप कीजिए। नाइस, लेफ्ट घुटना नीचे ड्रॉप कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। पेल्विस विल बी डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर। पुश कीजिए पेल्विस को, पुश कीजिए। वेरी नाइस। 5 4 3 2 1। ब्लॉक को रिलीज कीजिए, पोस्चर को, ब्लॉक को सीधा करिए, उठाइए फिर उसको वर्टिकली। वेरी नाइस। अब राइट पैर है तो राइट साइड ब्लॉक को चलाइए, आप चलिए धीरे धीरे। हाँ, वेरी नाइस। केयरफुली, आराम से ट्विस्ट, लुक फॉरवर्ड, ब्रीथ। 5 4 3 2 एंड 1। नाइस। धीरे 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 चलते हुए ब्लॉक्स को सुला दीजिए, अपने हाथों को वहां प्लेस कीजिए। कर्ल योर लेफ्ट टो, कर्ल योर लेफ्ट टो, लेफ्ट टो पर आइए। हाँ, उठाइए घुटने को ऊपर। हाँ, वेरी नाइस। राइट पैर लेफ्ट पैर के बगल में। कितनी पैर हो गया? चलो कोई नहीं, एग्जिट करो कैसे भी। वेरी नाइस। और रिलैक्स करो, चलो घुटने खोलो, रिलैक्स करो, वज्रासन छोड़ दो, टैप टैप टैप, झटक लो पैरों को। गुड जॉब, एक्सीलेंट। कभी नहीं किया होगा आपने ये ब्लॉक्स वाला? ब्लॉक्स में नहीं किया था इसको। हनुमान दंड नहीं, अश्व संचालन जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, इसके वेरिएशंस हम डीपर स्ट्रेच लेने के लिए हम ब्लॉक्स के साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं। मैंने ब्लॉक्स में साथ नहीं किया लेकिन किया है। हाँ हाँ, ये तो करते हैं ना हम। अश्व संचालन हम सूर्य नमस्कार में ये आता ही है। ब्लॉक्स के साथ सपोर्ट मिलता है और स्ट्रेचिंग और अच्छी हो जाती है। वेरिएशन हनुमान के लिए हम लोगों को पैर लेफ्ट वाला आगे लिया तो पूरा स्ट्रेट। इसमें एक और वेरिएशन है। ब्लॉक्स के साथ हम क्या करते हैं, ये जो आपने ब्लॉक लिया ना, जितना आगे मैंने आज आपको नहीं दिया क्योंकि आप बोलोगे यार छोड़ दे इसके क्लासेस को, मेरे को ज्वाइन नहीं करना है, ये हर रोज एक नया ही स्ट्रेच ला रही है, अब आप भाग जाओगे। तो वो क्या होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली जाना एनीवेज भी सही होता है। भागने की क्या ही जरूरत है हमको, एक ही दिन सारे स्ट्रेच करके थोड़ी ना बॉडी को सारी चीजें हासिल होने वाली है। नहीं, दिस इज द रॉन्ग वे। उल्टा बहुत सारे एक्स एंड पेन्स हो गए। अभी आपको कैसा लग रहा है जो 2-3 क्लासेस हो गए? हाँ, हो गया, अच्छा लगने लगेगा। तो ग्रेजुअली मैं एक एक करूंगी। ये भी देखो आपने पहले नहीं किया था, लेकिन मुझे पता है कि इतना तक आप कर पाओगे और ये बहुत अच्छे से होगा, है ना। तो बस यहाँ तक ही सीमित इसको रखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको और आगे उसको ले गई, क्योंकि उसमें ना बहुत अच्छी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, काफ स्ट्रेचेस होते हैं और हिप जो आपको साइटिका का प्रॉब्लम है वो सारे उसमें से दूर हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी हो जाती है ना। रिलैक्स कीजिए आराम से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बद्ध कोणासन करेंगे, वो भी ब्लॉक्स की मदद से करेंगे। बहुत अच्छा आसन होता है वो, ठीक है। सुषमा होती तो जरूर कहती कि ये यूट्रस के लिए बहुत अच्छा है, वो एकदम खुश हो जाती है एकदम बद्ध कोणासन में। तो हम इसको ब्लॉक्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले 10 काउंट्स हम प्लेन बद्ध कोणासन करते हैं। इसके लिए हमको हमारा टॉर्सो सीधा रखना होगा और कटर कीजिए जितना फास्ट आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एक ब्लॉक ले लीजिए, उसके ऊपर बैठ जाइए, जैसे अभी बताया ना बैठने के लिए, वैसे बैठ जाइए। बद्ध कोणासन में लाइए पैरों को। अब हम ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो हमारा
शोल्डर जो है वो राउंड हो जाएगा। अब हम पोस्चर सीधा रखते हुए हाथों से इसको बंद करेंगे ताकि फ्लटर करते समय ये खुले नहीं, तो ये अच्छे से नहीं होता है। इसको पकड़ के रखेंगे एंड नाउ वी विल फ्लटर फॉर 10 काउंट्स। कीप गोइंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस। अब दूसरे ब्लॉक को भी लीजिए, रखिए उसको पेल्विस के पास, सीधा रखिए, आड़ा रखिए। मुझे ऐसे पसंद है, मैं ऐसे रखती हूँ, आप आड़ा भी रख सकते हो। दोनों पैर बहुत अच्छे फिक्स हो जाते हैं। अब आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं क्योंकि हमारे लेवल जो है एलिवेट हो गई है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। जाइए लेकर पैरों को नीचे। वेरी नाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। नाइस। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। चाहे तो हिप के यहां से भी निकालना है तो निकाल दीजिए। अब हमको क्या करना है, अब हम सेतुबंध जैसा आसन करने वाले हैं इसकी मदद से, लेकिन वो अल्टीमेटली टर्न होगा शवासन पे, ठीक है। सेतुबंध का इफेक्ट हम लेंगे। सेतुबंध के जो कमर हम ऊंची करते हैं, ठीक है। आपके पास 2 इक्वल ब्लॉक्स हैं, तो हमें क्या करना है, पहले पूरा आसन ध्यान से देखिएगा और फिर मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, वो फॉलो करना और बहुत इजी हो जाएगा आपको। बैक एक्स की इशू सब रिजॉल्व हो जाती है इससे। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह से लेट जाना है मैट पे कंफर्टेबली, और हमें एक ब्लॉक लेकर के कमर के नीचे हिप लाइन के पास इस तरह से रख देना है। फिर धीरे से दूसरा ब्लॉक भी लेकर के कमर को और ऊंचा कीजिए, ठीक है। अब यहां से धीरे 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 पैर को सीधा करिए। ये पोस्चर जो है वो कोई आराम वाला पोस्चर नहीं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगने वाला है, लेकिन आपको अच्छा लगाना है, ठीक है। तो अपनी कमर से, पीठ से, हिप से, पैरों से, हाथों से कहिए रिलैक्स। द मोमेंट आप ये वर्ड बोलते जाएंगे और आप अपनी कमर को, पीठ को रिलैक्स करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। कुछ क्षण ही हम इसमें रुकेंगे, उसके बाद आप धीरे से, मैं आपको बोलूंगी, पैरों को बस फोल्ड कर लीजिए। तो ये 1, ये 2, ये काफी कंफर्टेबल पोस्चर है। पैरों को सीधे रखने के मुकाबले ये वाला काफी कंफर्टेबल है। तो हम इस तरह से रुकेंगे इसमें। फिर धीरे से मैं आपको नोटिफाई करूंगी कि एक ब्लॉक निकाल दीजिए। ये एक ब्लॉक मैंने निकाल दिया, ये बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। पैर को फिर से सीधा करेंगे, ये भी कंफर्टेबल है। फिर से हम कुछ क्षण फोल्ड करके रुकेंगे। उसके बाद मैं आपसे कहूंगी कि ये वाला भी निकाल दो और रिलैक्स। बिल्कुल जब इसके बाद जब आती है ना कमर नीचे, तो एकदम रिलैक्स हो जाएगा और सॉफ्टली नीचे रखिए और फिर जो रेगुलर शवासन है आप उसमें आ जाइए, ठीक है। चलिए, तो लेट जाइए। You want the softer block or this is okay? हाँ, ठीक। चलिए, धीरे से पैरों को बेंड कीजिए हिप से और एक ब्लॉक रखिए। कमर को उठाइए, नाइस। अब वैसे ही दूसरे को भी रखिए। इक्वल, एक के ऊपर एक हो। एरिया ऊपर करिए, उसको ऊपर उठाने के लिए, हाँ, रखने के लिए। वेरी नाइस। सुकेश, कंफर्टेबल? नाइस। अब धीरे धीरे ब्लॉक प्लेस हो गया है, तो पैरों को सीधा कीजिए। फाइंड योर कंफर्ट इन योर डिस्कंफर्ट। हाँ, नहीं अच्छा लग रहा है ना? मत अच्छा लगने दो, हम अच्छा लगने के लिए भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बैक के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा नहीं, हमको नहीं अच्छा लग रहा है, बैक के लिए बहुत अच्छा है। नाउ जस्ट bring the word relax in your mind. पूरा प्रेशर इधर ही आ रहा है। हाँ,
और अपनी पीठ से, कमर से, हिप्स से जहां जहां डिस्कम्फर्ट लग रहा है उस जगह को रिलैक्स करिए, जानकर, कॉन्शियसली रिलैक्स। जस्ट फॉर नेक्स्ट 5 काउंट्स continue to relax, find your comfort in your discomfort. 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly bend your legs. धीरे 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 और इसी पोस्चर में रुकिए और 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2 and 1. अब धीरे से एक ब्लॉक को निकाल दीजिए। नाइस। पैरों को सीधा कीजिए। वेरी नाइस, बेटर है ये पोस्चर, अच्छा लग रहा है। कोशिश कीजिए आंखों को बंद रखें। संपूर्ण ध्यान उस जगह पर ले जाइए जहां अभी आप तनाव महसूस कर रहे हैं। जानकर उस भाग से कहिए रिलैक्स, उस भाग को करिए रिलैक्स। जस्ट फॉर नेक्स्ट 5 काउंट्स ब्रीथ। 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly bend your legs from the knees. घुटने से पैरों को बेंड कर दीजिए। कुछ पल हम इसी पोस्चर में रहेंगे। So just breathe. धीरे से ब्लॉक को निकाल दीजिए। और पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। दोनों पैरों में अंदर, हाथ शरीर से दूर, हथेलियां आकाश की दिशा में। गर्दन अपनी सुविधा अनुसार अपनी दाईं या बाईं ओर ढीली छोड़ें। संपूर्ण शरीर शिथिल कर दीजिए, उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना संपूर्ण ध्यान अपने सिर के सिरे के पास ले जाइए और संपूर्ण सिर का निरीक्षण करते हुए धीरे से अपने ध्यान को नीचे ले आते हुए पूरे शरीर को स्कैन कर लीजिए।
श्रमय जाते शवासनम चित्त विश्रांति कारकम। सावधान, शवासन अब हम छोड़ेंगे। ऐसी मन को एक सूचना दीजिए। स्लोली ब्रिंग योर फीट टुगेदर, टेक योर आर्म्स अप ओवर द हेड, interlace your fingers and give a nice stretch from top to toes. Whenever you are ready, slowly turn on one side and gently sit upright. प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। पीठ और गर्दन हम सीधी रखेंगे, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान ले आइए। In your mind, silently thank your entire body for today's practice. Thank your own self. You showed up on the mat for the practice despite so many challenges. Acknowledge your strength, your courage each time and every time. अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, उन्हें याद कीजिए। Remembering thy God. Appreciate your body for just the way it is. Be absolutely in the state of gratitude right now, acknowledging the best and the most beautiful version of ourselves. Acknowledging the light in one another. The light in me bows the light in you. Slowly rub your palms together to generate heat. Cover your eyes and slowly open your eyes. Apply your hands on all over the body. Parvatasana. Interlace your fingers. Outstretch your arms upwards. संपूर्ण शरीर ऊपर की ओर तान लीजिए। दोनों हाथों की सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से हम आगे झुकेंगे। आज हमने जो भी योगाभ्यास किया है वो हम विश्व नियंत्रण शक्ति को अर्पण करते हैं, ऐसी मन में भावना लाइए। सांस लेते हुए धीरे से हम ऊपर उठेंगे। सांस छोड़ते हुए हम शरणागत मुद्रा छोड़ेंगे। ध्यानात्मक आसन छोड़ेंगे। 1, 2, पैरों की हलचल कर दीजिए। दंड स्थिति में आएंगे। 1, 2, 3। वृक्षासन के लिए तैयार होंगे। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। हाथों को बाजू से गोल घुमाकर सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा। सांस लीजिए और अपनी एड़ियों को ऊंचा कर दीजिए। नजर एक बिंदु पर केंद्रित आसन स्थिति में स्थिर रहिए। आसन स्थिति हम छोड़ेंगे। 1, 2। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम एंड प्रैक्टिस। क्लास डिस्मिस।